शख्सियत दिखाई दे रहा है ना, ये वही है जो पहले मैंने वीडियो डाली थी और पड़ोसन लोग का थी कि बहुत गंदे पड़ोसी हैं, न्यू है, फलान है। यो उसका घराना है, आज हमारे घर आया है। यो 6 तारीख की बात है और ये टाइम है वो आप देख लो, एक बार आपको दिखाती हूँ। बैठ के रेया ने उसको अंदर बिठा दिया, मैं वॉशरूम में जा रही थी और फिर मैंने भी आके 2 मिनट बैठी थी, वाली सारी बात पूरी हो गई थी कि घर आया थी क्या सम्मान करना चाहिए, चाहे दुश्मनी क्यों ना हो। तो वो मेरी परवरिश ने उसको बैठा दिया था आराम से 5-4 मिनट, और वो अतिथि देव भव वाला भी हमने उसका पूरा किया। और उसके बाद जो हमारे घर में जो कलेश चल रही थी अब काफ़ी टाइम से, लॉन्ग टाइम से, वो सारी चीज़ें कहाँ से चली थी उसकी आज मैं आपको एक बात बताती हूँ, और देखना वो चीज़ें कहाँ से शुरू हुई थी। और उस दिन के बाद तो ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती चली गई थी, क्यों बढ़ी थी, किस कारण बढ़ी थी, वो सारी डिटेल मैं आपको बताऊँगी। गुड इवनिंग एवरीवन, आप सबका आज व्लॉग बना रही हूँ, एक वीडियो बना रही हूँ और बहुत ज़रूरी है। और उन लोगों के लिए एक संदेश है कि जो लोग अच्छा बुरा बोलते हैं, किसी का बुरा चाहते हैं, उन लोगों को एक मैसेज देती हूँ कि प्लीज़ मेरे घर से दूर हो जाओ, मेरे घर में नकारात्मक चीज़ें फैलाना बंद कर दो। और क्योंकि मैं तुम लोगों में इंटरेस्ट इतना भी नहीं रखती, तो तुम भी इतना भी मत रखो, ठीक है ना। और ये एक वीडियो आपको क्लिप देखी होगी आपने स्टार्टिंग में। आज मैं उसी इंसान से रिलेटेड बातें कर रही हूँ। मेरे इस परिवार में 5 इंसान मैंने छटनी कर रखी है। वो 5 अगर मेरी चौखट पे आ गए तो धक्के मार के बाहर करूँगी, जिस तरह आज जो एक इंसान आया था यूँ बाहर कराया था, ठीक है ना। क्योंकि इन लोगों ने बहुत घनी झूठी अफवाहें, बहुत घनी अफवाहें, बकवास मेरी सासू गैल में लेकर सब ने तुमने खूब आग लगा ली। देखिए कुछ को नहीं हुआ था, ठीक है ना, आज भी वही हूँ। और एक चीज़ मैंने अपने ज़िंदगी के अनुभव से, अपने गुरुजन से एक ही बात सीखी है कि हमेशा एक ही बात कहते हैं कि बेटा जहाँ दम है ना, जहाँ इंसान में कुछ क्वालिटी है, उसी के पीछे लोग लगते हैं। कुत्तों के पीछे चलना कोई पसंद नहीं करता। और वही चीज़ें मुझे मोटिवेट करती हैं कि गीता तेरे अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी है, वो पॉजिटिव थिंकिंग है जो इन कुत्तों के अंदर नहीं है, तो ये तेरी से जड़ेंगे ही, मेरे प्रति बुराई ही कर सकते हैं, अच्छाई नहीं कर सकते ये। और रही बात, मैंने कभी तुम्हारी इतनी भी बात नहीं ली, कभी किसी के बारे में इतनी चर्चा नहीं करती मैं कभी भी। आज डायरेक्ट मैं बात कर रही हूँ तेरे से, डायरेक्ट भी बात किया, सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैं सभी को, जिनके बारे में तूने जो नेगेटिविटी फैलाई थी ना, उसका एक सभी को एक संदेश दे रही हूँ मैं, ठीक है ना। क्योंकि अब मैं पहले से बहुत बेहतर हो चुकी हूँ। तो कुछ लोग कहते हैं कि पागल है, तो हाँ मैं पागल हूँ, और पागल के कारनामे देख लो। अब सचेत हो जाओ इस बात से, क्योंकि अब एक ही चीज़ मकसद में है, मेरे साथ अब कोई टांग अड़ाएगा चलते तो बख्शूंगी नहीं। बहुत कुछ हो लिया, क्योंकि मेरे घर वाले थे मेरे पड़ोसियों को साथ लगाने में, चाहे वो मेरा हस्बैंड रहा हो, चाहे मेरे सास ससुर रही हूँ, चाहे वो मेरी ननद रही हूँ। पता है एक बार खंबा है, पीछे वीडियो में आपने देखना, कई बार ईंट लगी होंगी वहाँ पे, मैं वहाँ तक झाड़ू लगा के आ जाती थी। इसके मिसेज ने, मेरे हस्बैंड ने, दोनों ने मिलके, मतलब इसने बवंडर किए, हम 5-7 न्यू कर देंगे, न्यू कर देंगे, कोई बात ना। दखेरी का की थारा 5 के 10 हो रहे हैं, और एक ली हूँ, कोई कोने मेरी गैल पर तड़के तू चौखट इसके हाथ लगा दिए, आर पार की लड़ाई होगी। क्योंकि तूने जो गलत हरकतें करनी थी वो तू कर चुकी, उनसे पीछे वाली घटनाओं से कुछ सबक ले ले, ठीक है ना। देख मेरे दौर खून ने कुछ भी कौन है, पान ने बहुत कुछ है, खून ने कुछ भी कौन है, और तेरे दौर बहुत गणा है, ठीक है ना। और रही बात ना, तो मैं तेरी डाल बेटा की गैल बैठ के ब्लू फिल्म देखा करूँ, किससे की गैल बिना देखे, मन तो बेराय को नहीं भी हूँ क्या चीज़ है, मैंने नाम सुने मेरे हस्बैंड दूरी है बात कि तन्ने उसकी गैल बैठ के देखी थी। ये घटिया औरत जो पीछे वीडियो आपने देखी होगी जिसमें सास मेरी मार रही थी, और
पाखंड रच रही थी, ये कर रही थी कि ईसा पड़ोस मैं इसकी न्यू दे दूंगी, मैं रिपोर्ट कर दूंगी, फलान कर दूंगी। तो ये औरत मतलब मार्च की बात है पिछले की, 1 साल हो गया उन बातों को, आज तारीख अप्रैल लग गया, 1 साल से भी 1 हफ्ता ऊपर हो गया उन बातों को। पिछली 20-22 तारीख के आसपास की बात है, मार्च के। तो मैं घर चली गई थी, इसने मैं घर जाते देख ली, और उसके बाद इसने मेरे हस्बैंड की कंप्लेंट कर दी कि कैमरे लगवा रखे हमारे घर के अंदर, जबकि कैमरे हमारे घर के अंदर थे, हमारी उसके अंदर थे। पुलिस वाले वेरिफिकेशन भी करके गए, सारी चीज़ें हुई। मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था, इसलिए मैंने वो चीज़ें नहीं डाली, ठीक है ना। लेकिन आज मैं डाल रही हूँ। तो फिर मम का कोई बात नहीं, झूठी इसने की है तो इसके ऊपर भी कंप्लेंट हो जाएगी, मैं करके आऊँगी। बोले ना कोई बात ना, घूम डले मारा छिटम छिट, कोई बात नहीं। चलो वो चीज़ें भी मैंने नज़रअंदाज कर दी। तो उसमें वो जो मैंने वीडियो सेव करके रख रखी है, जो तू तेरे गेट के उन ईटा के दौरा खड़ी होके, और उसने दादा राजेंद्र ने, केड़ा काकी ने, और एक बंसी था, उनने क्या कहती कि पुलिस आई थी तेरे बार ने कि बोली ये हमारी वीडियो बना के गिरा है, और हमारी बुढ़िया आंगन के बीच में पेशाब करे है, खड़ी होकर मुत्ता है, और उसकी वीडियो गिर रखी है। तो भाई जिसने भी सोशल मीडिया का ज़्यादा ज्ञान हो ना भाई, वह इनकी बुढ़िया की तब मुत्ती दिखा है तो इन दोनों वीडियो ज़रूर भेजियो, मार दौरे भी भेजियो, मैंने नहीं देखिए भाई इनकी बुढ़िया मुत्ती की तम। अरे घटिया औरत, शर्म नाम की चीज़ है या नहीं है। मैंने तो वो चीज़ें भी देखी हैं जो गली में लोग छेड़ जा हैं, वह भी मैंने सेव करके दर रखे, थारा आग न्यू लगी थी, अकानते जानते थारा ने, इतनी मैं घनी समझ जी। अच्छा, फिर दूसरी बात, तेरी खातर ना तो सोशल प्लेटफॉर्म ना और कुछ, और आज ये इसलिए डाल रही हूँ, आज ये वीडियो मेरे घर के अंदर की है, ना तो तेरे घर के आगे की है, ना और कहीं की है तेरी। मैंने खास वार्निंग दे रखी थी कि ये 5 आदमी जो हमारे घर ने कीड़े की तरह, डिम्मक की तरह खान लाग रहे हैं इस परिवार के, उन लोगों को मैंने इस तरह दी थी कि मेरी चौखट पे मत आ जाना। क्योंकि ये इंसान जो आप वीडियो में देखोगे, इस इंसान ने बहुत मतलब इससे कोई मनमुटाव भी नहीं था, कुछ ऐसी बात भी नहीं थी, मेरा किसी परिवार में किसी के साथ कोई मनमुटाव नहीं था। पर इस इंसान ने इतनी घटिया, क्योंकि ना तो इसकी औरत मेरी बराबरी कर सकती, कोई भी औरत नहीं कर सकती इनके घर की मेरी बराबरी, क्योंकि मेरे अंदर वो गुण है जो इनके अंदर कभी नहीं हो सकते। और इन आड़े चाहे मैं 1 मिनट में ले लूँ, सारे आ जाएंगे, कोई बड़ी बात को ना। तो फिर मतलब कि मत जाइयो, बहू मार देगी, गेट पर तब बजा देगी। मेरी सासू ने रिन मिलकर बहुत परपंच रचे, क्योंकि मेरी सासू के भी कोई जाने पहचाने तो कोई आवे तो घर आवे, तो उनने भी रियलिटी का बेरा पाटा की हकीकत की है, बाहर चाहे कितनी झूठ साच फैला लो, क्या है भाई, दुनिया झूठी संसार है, कुछ भी कह लो, आज भी बहुत कुछ है, लेकिन वो झूठ मेरे सामने लेके आओ, फिर उसकी रियलिटी से दर्शन मैं कराऊंगी उस चीज़ का। तो काका देख, तेरे शब्द आज तेरे ऊपर भारी पड़ गए। रही बात, तन्ने फ़ोन करके मेरी सास ससुर ते हिम्मत दी, वे मेरे साथ पूरी रात रोटी भी नहीं बनान दी, तार के भगा दी, और अगले दिन त्रेज प्रेम में गए, बोले आमेज करांगे, फलान करांगे, बोली हाँ ईब जावांगे सज्जन का, ईब रोटी का न्यू करांगे। जबकि मैंने कभी कोई एतराज़ नहीं जताया, वो किसी के जाएँ किसी के आए। अब कुछ लोगों से एतराज़ मुझे ज़रूर है, ठीक है ना, और जिनसे है वो तुम्हें पता भी है, 4-5 चुनिंदा लोग हो उनसे, और बाकी मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अनदर भी अगर कोई मेरे घर के अंदर डिम्मक की तरह काटने की कोशिश करेगा तो हाँ, उससे भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं किसी के बारे में इतना भी सोचने में समय व्यतीत नहीं करती। तो प्लीज़ हमारी लाइफ से इतना भी समय मत लो, अपने जीवन का खराब मत करो, किसी अच्छी और नेक और अच्छे काम के लिए करो, ताकि भगवान उसका अच्छा फल देगा तुमने, ठीक है ना। और रही बात, तो काका देखिए, तेरे शब्द आज तेरे ऊपर भारी पड़ गए, मेरी इच्छा नहीं थी, फिर भी मेरे को पता था तू चौखट पे आ गया। मैंने यही कहा कि बेटा कोई बात नहीं, अतिथि देवो भव होता है, क्योंकि अतिथि के रूप में भगवान भी विराजते हैं। तो तेरे को बिठाया, अतिथि देवो भव खत्म। फिर तेरा ब्याज उतारना था, जो तने फ़ोन करके मेरे सास ससुर, आज भी मेरे हस्बैंड ने एक बात की, तू उनके बारे में क्यों सोच, वे तेरे बारे में नहीं सोचते इतना, वो तेरे खिलाफ ही थे नहीं का, कोई बात नहीं, वो उनकी सोच है। पर देखे मेरे यहाँ खटक रही थी यह बात कि तने फ़ोन बुला के, और फिर भी इतने जलील करे गेट के ऊपर, तने उनके धक्के मारे। उस दिन तक ये युद्ध चल रही हमारे घर में, डट नहीं रही। और मैंने कही थी डट जाओ, इनके चक्रा में मत पड़ो, ये सब पोले हैं, इन ते दूर हो जाओ,
ना तुम नहीं सा छोड़ देंगे धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। पर ना समझ में आई उनकी ये बात, आज भी समझ में नहीं आ रही है। तो मैं एक बताइए क्लिप दिखाऊं, जिस दिन मेरे ससुर का धक्के मारे थे नशा ससुर का गेट पर थे, और मेरे खिलाफ बहुत घनी बातें। अगले दिन भी इसकी मिसेज मेरी सास से गेट के ऊपर बतड़ा रही है, मतलब जिसका धक्के लाग जाए और फिर भी गेट पर जाके बतड़ा हुआ है। मेरा ऐसा नेचर कौन है? मैं तो चाहे मेरी माँ का जाए अगर धक्के मार देगा, मैं तो उसकी चौखट पे भी ना चढ़ूँ। मेरे वो वसूल हैं, ठीक है ना। और तुम जैसे कि तो औकात की है, और ये तेरी औकात का परिणाम था। आज धक्के मार के गेट आउट कर दिया मैंने इस इंसान को। आज एक बार देखो देखो, इसको मैंने पकड़ के और बाहर निकाल दिया धक्के मार के। और तू क्या कहती सुमन, आके मेरी सासू पे साफ करे है, उसकी वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल रहे है, क्या लग रहा है तेरी सासू का? अरे औरत जात का का सम्मान करना चाहिए, और तेरी जैसी घटिया सोच और परवरिश ना है जो इस तरह की हरकत करे। और सोशल मीडिया दुनिया चेक कर लेगी के पढ़ रहा है के ना पढ़ रहा है। और आज देखिए मेरे घर के अंदर आ रहे हैं, और तेरे जितने भी CBI और जो भी तेरे जानकार हो ना, आगा तेरा और पीछा मेरा, और तो वीडियो का हाथ लगवा के दिखा दिए। और देख गेर दी वीडियो, और तेरे तो हो ना वो कर लिए। नहीं क्या खाता रहे तने मिलाया है क्यों, फिर तने क्यों मार्गदर्शन दिया? और काका जिस दिन तेरा फ़ोन कराया था ना, ये उससे अगली सुबह की बात है। तेरे इस प्रेम करन गई थी मेरे सासू ससुरे, और मन अच्छी बोली बुरी कह थे, किसी और ने भी कह थे। और दखे तेरे गेट पर जाती है तन्ने तू उड़े खड़ा था, तेरा छोरा भी और तेरी बहू ने गेट बंद कर लिया था, गेट पर तता दिए थे दोनों जने। तन्ने शर्म आई थी हैं? फ़ोन कर कर बुला के और फिर तने ये गेट पर तता दिए, और फिर अगले दिन फिर तेरी घरवाली बात करे थी और मारली भी बात करे थी। कौन सी षड्यंत्र थे थारी, कौन सी साजिश थी ये, कौन सी विचारधारा चली जा थारे मन में? हैं डूब मरस, शर्म कर। और मन ने यह बात बहुत गणी टीस करे थी, अगर तेने फ़ोन करके भी तेना आग तो लगानी थी, लगाए रखा था। फिर कम तक कम तेरा बड्डा भाई भाभी था जिनने तू चढ़ा चढ़ा मारा था चने के पेड़ पे, तो कम तक कम तेरा घर तो बैठा सके था। हैं इतना कराया था तो तेरा बैठान का हक था, आग लगाई थी। पर इतनी घटियापन पर तू उतर गया। यो आज तेरे धक्के लागन कर, तू बेदों का धक्के लगवावा था, आज तेरे धक्के न्यू लागे हैं इस कारण ते आई समझ में। और जितने झूठी अफवाह फैला रखी थी भाई वे भी ध्यान से सुन लियो। आज सही हो गया ना, आज सच्ची में धक्के मार दिए। आज मन ने सब कशा भी वायरल कर दी है यह बात, तुम भी वायरल कर दियो इसने। अगर देखने लग गया कर किसी के बारे में गलत बोले तो फिर हकीकत में भी ये चीज़ बदल जाया करें। कहावत सुनी है, मेरी बिल्ली में नहीं मैं आऊँ। तेरे खुद की कही हुए सब तुझ पे भारी पड़ गए। आके जो सब तने यूज़ करे हैं ये बेदों के लिए करे हैं। इसमें तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। हाँ अगली मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगी इस पूरे फ़ोन की डिटेल। मेरे पास काका A to Z शुरू की आज तक की सारी चीज़ें सेफ रखी हैं, ठीक है ना। क्योंकि बहुत साल मैं यहाँ तक आई हूँ ना, तो इस फुनबे ने मुन्ने इतनी शानी बना दी, बहुत बावड़ी थी, बावड़ी शानी बना दी,
ठीक है ना। कोई पागल कहने लग गया, कोई कुछ कहने लग गया, तुमने हर शब्द ही प्रसाद लागण लग गए थारे। और उन हर चीज़ तो मैंने कुछ न कुछ सीखने मिल रहा है, मैं सीख लिया करूँ। थारी तरह नकारात्मक चीज़ें नहीं लिया करूँ मैं उस चीज़ से। तो पहले कोई बात कह दी झूठा दी, कह दी झूठा दी, और मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं रखा करती। मैं इधर उधर की बातें करने में पसंद नहीं करती। मेरा एक ही सिद्धांत है, जो कहना है स्पष्ट कहना और सबके सामने कहना। पीठ पीछे से बकवास करने की मेरी कोई भी आदत नहीं है। ये तुम्हें भी पता है, मुझे तो पता ही है मेरे बारे में। और यहाँ भी मैं बात कर रही हूँ, तुम्हारी तरह लको दको के बात नहीं कर रही, पूरे समाज पूरी दुनिया के सामने मैं ये बात कर रही हूँ। ठीक है ना। जो तूने शब्द किए थे ये बुआ बेदो खातर यूज़ करे थे कि उसका धक्के मार दे। क्यों मार दूँ मैं? हमने तो दाऊ सूट साट के पैसे पैसे दे के और जब खंदाई थी। ठीक है ना। और ये जो चीज़ थी वह कैसे आई थी, किस तरह ये बात हुई थी, यहाँ से बिगन की शुरुआत शुरू हुई थी। वो सारी वीडियो सब कुछ है, सारा मैं अपलोड करके दिखाऊंगी। और छोटी मोटी मैं ये भी दिखा दूँ कदे थारा न्यू हो को नहीं। मैंने एक एक चीज़ पेन ड्राइव में बरकदर रखी, एक थैली भरी दरी है। पागल हो रही हूँ मैं पेन ड्राइव को ठीक कर। ठीक है ना। जित तुम झूठ बोलोगे जित बगा उड़े थारा मुंह पर थपेड़े मारूंगी न्यू बगा बगा सच के। सच हमेशा ताकतवर होता है। झूठ बकवास कितनी कर सका है, लेकिन सच के सामने खड़े होने की औकात नहीं होती झूठ की, जब वो सच से टकराए। ठीक है ना काका। और ये शब्द तने बहुत घनी बार कर लिए थे, और मैंने खुल के दिख गई थी यह बात। इबी भी काका वो या मम का मतलब है ना, ये 5 आदमी मेरी चौखट पे मत आ जाइयो, नहीं तो बिल्कुल। मैंने इतनी इज्जत की थी, इतनी इज्जत की थी है। और फिर भी मनमुटाव थे, तो भी बीच में भी बहुत सारी बात हो ली। उसके बाद भी कभी मैंने किसी सेकंड पर्सन के सामने कभी तुम्हारी वार्तालाप नहीं की। जहाँ भी किसी ने चर्चा की ना कि सज्जन, मैंने वहाँ पे ये कहा है कि मैं नहीं जानती कौन सज्जन, किसकी बात, ये बात कही है मैंने, क्योंकि मैं इंटरेस्ट नहीं लेती तेरे अंदर। लेकिन आज बात ये थी, तेरी घरवाली की वीडियो दखे काकी वीडियो डाल दी और मेरे घर तक डाल ली है। तने क्यों भेजा काका मेरे घर? अपने घर ही रखती। और जब तने सारे छड़दम कर लिए थे, मारा पिट्टी थाना तहसीली सब कुछ हो लिया था काकी, और समझौते भी हो गए थे सारी चीज़, फिर भी और इब्बी भी तू महीना 20 दिन पहले भी तू टगली करे थी, और फिर भी तेरी याद को नहीं आई। मतलब इतना फोड़ लिया, वो चुप रही, वो भी किसी रीज़न तो ही रही होंगी। जहाँ से तने लड़ाई की शुरुआत करी थी ना, आज वहीं पे बात है, और इससे आगे ना बढ़िए। ठीक है ना। जब हम ना हमारी दमजली थे कि छात आज भी न्यू की न्यू छोड़ रखी हैं, तो तू भी परे इंत काट लेर कर ले। अतने तो गत तैयार है। अरे ये तेरी हरकतां की वजह से मैं इतना भी तने नहीं करूँगी। और आज तू चौखट पाया तने मत कर लिया भी मत रही बहादुर दिली मानू, पर तने प्रसाद तो मिल गया होगा, क्योंकि तने बहुत घनी बुराई कर ली थी। ना जाइयो भाई उनको, वो धक्के मार देगी न्यू कर देगी। अरे एक इंसान तो ये लेके आ कि जिसको मैंने धक्के मारे हो है। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ दुश्मन की भी। काकी भी जब आई थी ना, तो आध पौन घंटा या जुल्ले के पास बैठ के गई थी, और जिसमें मतलब मेरी बड़ी ननंद का हस्बैंड एक्सपायर हुआ था, उस दिन दाग आया था, और वह हमारे घर आया बैठ कर हंस हंस कर गई थी। मेरी सासू ने भी एतराज़ जताया था कि इसने बड़न क्यों दिया भीतर। फिर भी मैंने उसको एक ही बात कही थी कि नहीं आज के दिन हम कुछ नहीं कहेंगे, दुश्मन भी आओगा तो उसने भी कुछ नहीं, कोई बात ना, या हंस कर चली गई। तो इसकी सोच विचार है, पर वह फिर थारे थे मिलजुल कर, फिर वो कट्ठी थारी साठ गांठ सब कुछ चाली। तो काका ये तेरी सारी कूटनीति घटिया नीति राजनीतियों का परिणाम है, और उसका ये सिर्फ हल्का सा प्रसाद है। ठीक है ना। मेरे बच्चों से, मेरे परिवार से दूर रहो, इसी में तुम्हारी और हमारी सबकी भलाई है। ना तो मैं तुम्हें इंटरेस्ट रखती, और तुम भी मत रखो। ठीक है ना। और देखे तेरा जैसा व्यवहार नहीं क्या, नहीं शुरू आड़ी ईट इधर तक फूटनी शुरू हुई थी ना, मैं उड़े ही रोक सकूँ थी, लेकिन नहीं रोकना था। फिर बीच में रहे थे भगवान की दया, माता रानी के नवरात्रे आ गए, मैंने व्रत कराया। व्रत में मैं किसी के साथ आर्गूमेंट करना पसंद ना करती। ठीक है ना। क्योंकि धैर्य से व्रत हमें धैर्य सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखाता है व्रत, त्याग सिखाता है, समर्पण सिखाता है, बहुत सारी चीज़ें। फिर आज फिर ग्रिल के ऊपर पाड़न लाग रहा था,
तो काका इतनी तना आज़ादी कौन है तुम्हारे घर आई इतनी भी नुकसान पहुँचाओगा तूने कहा मैं ठीक करवा दूँ ना 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 मारे घर में हमारा ब्योत होगा तो हम करवा लेंगे ठीक नहीं होगा तो पड़ा रहेगा है। और के बेरा परमात्मा के रंग दिखाओगा जो राजनीति के जो हमारे घर के अंदर चल रहे हैं तो उनते तो कुछ ना बेरा जीवन की होगा अंत की होगा। तो इतना ट्विस्ट ना ले आर देखे एक ली हूँ मैंने पूरे 4-5 घंटे एक ली उड़े छत पर वेट कराया है तू आया को नहीं तू आड़े तो गेट के आगे तेन करके कहा नहीं पढ़ूंगा तू चढ़िया को नहीं और तेरे में दम होने तो आज ही एक लिए खड़ी रहूँगी उड़ाई और तू हाथ लगा के दिखा दिए कोई भी कोने मेरे आगे पीछे और ना मैंने किसी की सपोर्ट की ज़रूरत मेरी ज़िंदगी में लेके आई थी जब परमात्मा ने मुझे भेजा था ना तो मेरी सेफ्टी मेरी प्रोटेक्शन भी उसने इंतज़ाम कर रखा होगा ठीक है। और भाई जी लगा कर शेयर कर दियो इस इंसान तक बहुत ही ये तो 1 मिनट में ये चीज़ ख़त्म ही नहीं हो सकती कहाँ से क्या चीज़ें करूँ क्या नहीं। अब तो सारी चीज़ें जिन लोगों को ये है ना कि नहीं ये वैसे ही कह रही होगी तो उनके लिए सिर्फ ट्रेलर भेजू हूँ अब सारी चीज़ तुम्हारे की वे कारनामे मेरे पास रखे हैं ठीक है ना। मैंने बहुत देर ये रखा बहुत पत्थर दर रखा है बहुत कुछ सहन कर लिया तो अब ना तो मैं मेरी मेंटल पीस के साथ तो मैं खेलने दूँगी किसी भी चीज़ के साथ नहीं खेलने दूँगी। बोल का थप्पड़ मत खाना ठीक है ना। और ठीक किया ना मैंने इस इंसान के साथ क्योंकि इस इंसान ने बहुत कुछ और जो इंसान हमारे बारे में गलत अफवाहें फैलाता है ना तो एक बार अगर वो इंसान वहाँ टकराए ना तो उसको उस चीज़ से ज़रूर वाकिफ़ करवाना चाहिए बिल्कुल।